अच्छा साहब ये बताइएगा कि बल्ला जो था, बल्ले से मुतल्लक तो हमने सुना और देखा है कि ये एक ग्राउंड की चीज़ है, ग्राउंड में देखा जाता था बल्ला। आजकल बल्ला जो है वो अदालतों में दिखाई दे रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी बल्ला पहुंच चुका है, तो वहाँ पर केस है, तो क्या उम्मीदें हैं पीटीआई को इस हवाले देखिए, से? एक बात तो आप जेहन में रख लीजिए कि बल्ले की अहमियत कितनी हो गई है। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि अगर वो क्रिकेट के ग्राउंड में था तो बल्ले की अहमियत बरकरार रखी, और आज मैदान सियासत में है तो बल्ला कितना अहम है कि उससे बल्ला छीनने के लिए, बल्ला लेने के लिए कहाँ तक कोशिशें हो गई हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है और हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और इलेक्शन कमीशन एक फरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं था कि इस तरह के काम करता। बल्ला हमारा राइट है, बल्ला हमें मिलना है इंशाल्लाह। आज बड़ी उम्मीद है कि सिर्फ नोटिस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन को ये अपील दायर करने पर जुर्माना होना चाहिए था। तो यार अपना शादी कर चुका है, तो वहाँ पर केस है, तो क्या उम्मीदें हैं पीटीआई को इस हवाले देखिए, से? एक बात तो आप जेहन में रख लीजिए कि बल्ले की अहमियत कितनी हो गई है। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि अगर वो क्रिकेट के ग्राउंड में था तो बल्ले की अहमियत बरकरार रखी, और आज मैदान सियासत में है तो बल्ला कितना अहम है कि उससे बल्ला छीनने के लिए, बल्ला लेने के लिए कहाँ तक कोशिशें हो गई हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है और हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और इलेक्शन कमीशन एक फरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं था कि इस तरह के काम करता। बल्ला हमारा राइट है, बल्ला हमें मिलना है इंशाल्लाह। आज बड़ी उम्मीद है कि सिर्फ नोटिस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन को ये अपील दायर करने पर जुर्माना होना चाहिए था। तो यार अपना शादी